अलग अलग लॉजिकल इक्विवेलेंस के ट्रुथ टेबल थे, लॉजिकल कनेक्टर्स के ट्रुथ टेबल्स थे। जैसे पहला ट्रुथ टेबल था P एंड Q का, ओके। फिर मैंने बताया इसको सारे ऑल्टरनेटिव्स अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर एंड वाले में जो कनेक्टर है उसमें कैसे है ट्रुथ टेबल, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, ओके। फिर अपन ने लॉजिकल कनेक्टर और वाला भी किया हुआ है। अच्छा मैच पढ़े हो क्या? हाँ मैथ सिखा रहा हूँ, बाद में आ जा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके ओके ठीक है। और वाले लॉजिकल कनेक्टर का कैसा था ट्रुथ टेबल, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फिर थर्ड कनेक्टर कौन सा था, इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन। तो ये वाले में कैसा होता था, दैट ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फिर फोर्थ लॉजिकल कनेक्टर है डबल इम्प्लीकेशन, वापस कॉम्बिनेशन लिखेंगे अपन, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन में कैसा था, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स, ओके। दोनों सेम वाले जो रहते हैं, ट्रू ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू इज ट्रू, फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स इज ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स, ओके। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। फिर वो नेगेशन का वैसा फॉर्मेलिटी के लिए, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, फिर नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, ओके। चलो अब यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट है उसमें अपने को यही टेबल्स यूज करके सॉल्व करना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.4 पे पहुंच चुके हैं, उसके थर्ड पार्ट पे अपन, what are they saying that if P and Q are true, R and S are false, find the truth value for each of the following compound statements। मतलब बोलते हैं जहां पर भी लेटर P है, जहां पर भी लेटर Q है, उधर उसका वैल्यू है ट्रू। जहां पर भी लेटर S R है और जहां पर भी लेटर S है, उसका वैल्यू है फॉल्स। और ये लोग बोल रहे हैं ये पूरे जो ऐसे हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हैं उसका पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालो। ठीक है, बहुत ही आसान है। P एंड ब्रैकेट में Q एंड R, कुछ करना नहीं है, उनके जगह पे उनका ट्रुथ वैल्यूज डालना है जो दिया हुआ है पहले से। P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू। ब्रैकेट में Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड R का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। अब बॉड मास सीखा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ट्रू एंड फॉल्स, अभी अपने को ऐसा आता नहीं है तो हम लोग या तो टेबल याद रखेंगे या एग्जाम में चिट बना के लेके जाएंगे। तो ये ट्रू एंड फॉल्स, मान लो चिट बना के लेके गए तो चिट में देखा ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, तो इसके जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सब वैसे का वैसा। समझा। फिर वापस ट्रू एंड फॉल्स, वापस हमने टेबल देखा चिट खोल के, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, तो पूरा तुम्हारा कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर आया फॉल्स। समझा क्या तुमको? हाँ। एनी क्वेश्चंस एनीवन? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, P इम्प्लीकेशन Q और R इम्प्लीकेशन S। अब उनके जो वैल्यूज है लिख दो, P और Q के जगह पे क्या है, ट्रू है, और R क्या है, फॉल्स है, एंड S क्या है, वो भी फॉल्स है। तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होएगा, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, देखो ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, आंसर आता है ट्रू। फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, सॉरी फॉल्स एंड फॉल्स, सॉरी फॉल्स एंड फॉल्स आता है फॉल्स, तो ब्रैकेट हटा दो गलती से, फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स, इसका आंसर ट्रू आया। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, यहाँ पे देखा देखो, ट्रू और फॉल्स ट्रू। समझा क्या? हाँ। ध्यान है कि मोहब्बतें देखने चले गए तुम लोग? है भैया है। हाँ, घर पे बोलेंगे सर ने बोला मोहब्बतें देखो, गधे मोहब्बतें देख रहे।
चलो थर्ड वाला। अब ध्यान से वापस पहले जिसका जो ट्रुथ वैल्यू है लिख देंगे। तो नेगेटिव p के जगह पे क्या है, ट्रू, और s क्या है, फॉल्स, एंड नेगेटिव ऑफ q क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। अब हमेशा पहले नेगेटिव को सॉल्व करने का, ठीक है। ये पूरा होल चीज नेगेटिव है तो ये बाहर ही रखो, अंदर अंदर के ब्रैकेट्स पहले सॉल्व हो जाएंगे। तो नेगेटिव ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इधर भी नेगेटिव ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। होल चीज नेगेटिव भी है, बाहर होल चीज नेगेटिव भी है। फॉल्स और फॉल्स, टेबल देखो, फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स होता है, देखो एंड वाला फॉल्स। भैया आप इंडेक्स नंबर भी पढ़ाने वाले हो क्या वापस शुरू से? नहीं नहीं, वो थर्ड एक्सरसाइज। अच्छा वो वेट वो जो भी है आई सी नहीं, आई वाला। हाँ हाँ ठीक है। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। और ये बाहर नेगेटिव का साइन भी है। नेगेटिव ऑफ फॉल्स क्या हो गया, ट्रू। समझ आया क्या? वो ट्रू एंड फॉल्स वाला जो नेगेशन है वो सिर्फ ट्रू के लिए, वो पूरे कौन सा वाला, ब्रैकेट हाँ के लिए ये नहीं है वाला ना? ना, हाँ ये हाँ सिर्फ ट्रू के लिए था। अगर ऐसा ही, ये सेम चीज अगर ऐसा लिखा होता था ना, ठीक है, सॉरी, बेसिकली तेरे को पी एंड एस को पहले सॉल्व करने का, फिर वो जो आंसर आता उसका नेगेशन करना। हाँ समझा? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेशन इज ओनली फॉर पी नॉट एस। तो जब इंडिविजुअल नेगेशन होता है अपन उसको पहले सॉल्व करते ओके। हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांची, रिया, तुलसी, तुम लोग क्या हो गया? यासिन समझ रहे कि सो गए? हाँ समझ रहे भैया। अभी ये फोर्थ वाला तुम लोग करोगे, फिफ्थ वाला मैं करूंगा। अभी ये लॉजिक खत्म हो जाएगा अपना ये संडे तक। कोशिश हमारी वही है, लॉजिक संडे तक खत्म हो जाए तो ट्यूसडे को इसका टेस्ट होगा। अभी से ही बोल रहा हूँ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और ये इंडेक्स नंबर खत्म हो जाएगा ना, तो इंडेक्स नंबर का भी मैं साथ में वापस से टेस्ट ले लेगा। चलो, तो P के जगह पे ट्रू, S के जगह पे फॉल्स, R के जगह पर भी क्या है, फॉल्स, और है फिर होल नेगेशन, नेगेशन ब्रैकेट ऑफ ट्रू इम्प्लीकेशन Q क्या है, ट्रू और फॉल्स। समझा? ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करो इसको। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, ठीक है। और होल नेगेशन, अब यहाँ पे देखो, नेगेशन पूरे ब्रैकेट का है तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व होएगा पहले। तो ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होता है, फॉल्स ट्रू होता है, ठीक है। ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू इज ट्रू, और ये नेगेशन बाहर रह जाएगा, एंड सॉरी, और ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ट्रू क्या होता है, फॉल्स। समझे? ये वैसे का वैसा नेगेशन ऑफ फॉल्स, और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया? हाँ बेसिकली ये टेबल ही देखने का अपने को। चलो अब सिक्स्थ वाला तुम करोगे, मैं नहीं करूँ। पार्ट 4 करते हैं। देखो ये अच्छा है, अज्यूमिंग दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब एक P है, संडे इज अ हॉलीडे, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है,
ये क्यू है, राम डज नॉट स्टडी, ये क्यू में ही नॉट है, हाँ, तो दिल पे मत लेना। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये लोग ने बेसिकली क्या दिया ना, ये लोग ने तुमको वर्बल फॉर्म दिया, वर्बल फॉर्म दिया है, तो हम क्या करें, और ट्रुथ वैल्यू निकालने बोले, देखो फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, ये वर्बल फॉर्म को ना, ये वर्बल फॉर्म को अपन कन्वर्ट करेंगे इनटू, वर्बल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म में अपन ट्रू है कि फॉल्स है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो से पहला वाला क्या है, संडे इज नॉट अ हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन अ हॉलीडे। पी एंड क्यू पहले से डिफाइंड है, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। भैया कितना चालू किया आपने अभी? फर्स्ट एक पार्ट हो गया, फोर्थ थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट का। अच्छा, कोई इसका सिंबॉलिक फॉर्म बता सकता है? कोई ये स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म बता सकता है? पी एंड क्यू ऐसा है, वो दिया हुआ है पहले से। नेगेशन P नेगेशन पी और Q और Q क्यू की नेगेशन क्यू नहीं, सिर्फ Q। नहीं, नेगेशन क्यू क्योंकि उसमें कैसे? देखो नॉट स्टडी, उसमें लिखा स्टडी। यहाँ पे पी क्या डिफाइन किया है, इट इज अ हॉलीडे। यहाँ पे क्या आया, नॉट अ हॉलीडे आया, तो इसलिए अपन ने नेगेशन डाला, राइट। यहाँ पे क्यू क्या डिफाइन किया हुआ है, डज नॉट स्टडी डिफाइन किया हुआ है। बट यहाँ पे राम क्या है, राम स्टडीज दिया हुआ है, उल्टा है ना इसका, हाँ, उल्टा है ना, तो इसलिए नेगेशन डाला, समझे। और हमें पी और क्यू का वैल्यू क्या है, ट्रू दिया हुआ है, तो पी एंड क्यू के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो उनका जो भी ट्रुथ वैल्यू है, ठीक है। इंडिविजुअल पी का वैल्यू ट्रू था, इंडिविजुअल क्यू का वैल्यू भी ट्रू था, ओके। नेगेटिव ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स, और नेगेटिव ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। समझा हाँ, सबको? कोई हाँ। क्वेश्चन है किसी को? मैं भी समझा। चलो अब नेक्स्ट वाला तुम लोग बताओगे। इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन अ हॉलीडे। कोई इसका सिंबॉलिक फॉर्म बता सकता है? नेगेशन P नेगेशन पी, Implication negation होता Q। है। हाँ, implication राम Negation स्टडीज P। ऑन अ हॉलीडे, यस, negation नेगेटिव। क्योंकि वापस इधर क्यू क्या डिफाइन किया था, डज नॉट स्टडी, और इधर स्टेटमेंट में क्या दिया है, राम स्टडीज ऑन अ हॉलीडे, तो इधर उल्टा है, स्टेटमेंट में उल्टा है, तो यहाँ पे तुम्हें सिंबल में भी नेगेटिव डालना पड़ेगा। इसका ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे, पी के जगह पे ट्रू, बाकी वैसे का वैसा क्यू के जगह पे ट्रू। ये हो जाएगा, नेगेशन ट्रू फॉल्स होता है, नेगेशन ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स ट्रू। समझा? फिर थर्ड वाला तुम करोगे। किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है क्या, पी डिफाइन किया हुआ है, ही स्विम्स, ओके। क्यू दिया हुआ है, वाटर इज वार्म। क्या बोल रहे हैं, खाली ये सिंबॉलिक फॉर्म को वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इतना सिंपल है। पी और क्यू डिफाइन किया हुआ है, खाली वर्ड्स में लिखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही स्विम्स। डबल इंप्लीकेशन का क्या होता है, इफ एंड ओनली
if When the and water is only not if the water is not warm. warm. समझा? हाँ तो पहले थर्ड वाला करेंगे. Q implication P. Anyone? if the water is warm If the water is warm, then only he swims. then he swims. Then he swims. ओनली डालने का जरूरत नहीं. अपने को इधर इंग्लिश नहीं देखने का. ओके. अब सेकंड वाला देखो. जब होल नेगेटिव होता है ना, होल नेगेटिव, तो पता है क्या करने का. जब होल नेगेटिव होता है तो लिखना होता है इट इज नॉट ट्रू. ठीक है. जब पूरा चीज ऐसा नेगेटिव में रहेगा ना, तो क्या लिखने का? इट इज नॉट ट्रू दैट, फिर क्या? ही स्विम्स और द वाटर इज. समझ आया? समझ आया कि नहीं? हाँ जब भी होल नेगेटिव होगा ऐसे ही लिखना है. फिर फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? एनीवन? Q and negative P. कोई है जवाब देने वाला? क्या बोल रहे हो भैया? क्या फोर्थ वाले का बताना? आंसर क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी. ये Q If the and wa- negative. if the water is warm, then only he swims. I see. If and then ना. फोर्थ वाला बोल रहा हूँ. फोर्थ वाला. Fourth वाला. हाँ. Q and negation P. और सेंटेंस क्या है? Water is warm. ये तो सारा थोड़ा अजीब है यार. Water is warm But and अच्छा हाँ. does not समझ आया? क्योंकि Q बट पहला था तो एंड की water is जगह warm. बट डाल सकते हैं ना. हाँ, बट भी डाल सकते थे. एंड फॉर एंड. ठीक है. नेगेटिव है तो डज नॉट स्विम, और Q और P क्या है? ही स्विम्स. समझ आया? सबको समझा? हाँ भैया. ठीक है. अभी हम लोग करेंगे 1.6. 1.5 नहीं करेंगे, पहले 1.6 करेंगे. जो कम इतना इजी है और 3 मार्क का हर पेपर में आता है. क्या बोला है? प्रिपेयर ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग. ओके. नाउ सी प्रॉपर. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? P implication नेगेटिव P और Q. अब फाइनल ऐसा बेसिकली तुम लोग को एक ऐसा टेबल बनाना है जहाँ पे ये पूरे चीज का इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आंसर हो. ओके. जैसे देखो टेबल कैसे बनता है. ट्रुथ टेबल एक होता है P और Q, राइट. इसका कॉम्बिनेशन होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. अभी भी जब भी नेगेटिव होगा ना कोई भी एक टर्म, उसका वैल्यू पहले निकालने का. एक वैल्यू बनेगा नेगेटिव P का. फिर दूसरा कॉलम किसका बनेगा? ये ब्रैकेट वाले का. तो नेगेटिव P और Q का आंसर. और फाइनल कॉलम जो बनेगा वो हो जाएगा P
implication negative p और q. तो ऐसे बनेगा टेबल और फाइनली हम लोग को ये कॉलम का आंसर चाहिए. ये पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है p implication negative p और q, उसका एक सिंगल आंसर आएगा. ओके तो देखो अब मैंने p और q तो हमेशा सेम रहेगा. तो नेगेटिव p बोले तो ये p का नेगेटिव, तो ट्रू का नेगेटिव क्या हो जाता है? फॉल्स. ट्रू का नेगेटिव क्या हो जाता है? फॉल्स. फॉल्स का नेगेटिव क्या हो जाता है? ट्रू. फॉल्स का नेगेटिव क्या हो जाता है? ट्रू. ओके फिर क्या बोला है? नेगेटिव p और q का आंसर निकालो. नेगेटिव p पहले फिर और q. ओके तो ये पहला है ना टर्म. देखो एज पर दिस कॉलम टर्म कौन सा पहला? नेगेटिव p का. तो फॉल्स और ट्रू का आंसर. फॉल्स और ट्रू. ट्रू होता है. फिर फॉल्स और फॉल्स. false, ट्रू और ट्रू. ट्रू. ट्रू और फॉल्स. ट्रू. ये कहां से बोला रे? ये क्या आसमान से बोला कुछ भी? हाँ कुछ भी आसमान से बोला क्या? ऐसे रैंडमली नो यहां से देखो. फॉल्स और फॉल्स. ट्रू. ठीक है फिर फॉल्स और ट्रू. ट्रू. समझा? यहाँ वो टेबल देख के बोला ये आंसर आ गया. फिर क्या इम्प्लीकेशन का टेबल देखेंगे और इम्प्लीकेशन क्या कहता है? p implication this column which is negative p और q. तो ट्रू implication true is true. True implication false is false. False implication true is true. False implication true is. This is your final answer for this entire compound state. किस किस को नहीं समझा? समझा. Everyone? समझा भैया. Sure? हाँ हाँ. Next. Negative p or q and negative p और negative q. तो देखो क्या क्या कॉलम्स क्या बनते हैं, बस वही चैलेंज होता है. तो पहले p और q तो बनेगा ही. ओके फिर नेगेटिव p भी है नेगेटिव q भी है, तो उनका नेगेशन भी पहले ही निकाल दो. ओके फिर एक क्या कॉलम बनेगा? नेगेटिव p और q का. ठीक है नेगेटिव p और q. फिर कॉलम क्या बनेगा? नेगेटिव p और नेगेटिव q. तो नेगेटिव p का भी आंसर है नेगेटिव q का भी आंसर है. फिर क्या कॉलम बनेगा? ये दोनों का एंड का कॉलम. ये पूरे पूरे चीज का एक आंसर होगा. ये पूरे चीज का एक आंसर होगा. वो दोनों को अपन एंड से कनेक्ट कर देंगे. द कनेक्टर इज एंड. लेट्स स्टार्ट. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन जिससे चालू कर. अभी पहले क्या है? नेगेटिव p बोले तो इसका नेगेटिव. ट्रू का नेगेटिव फॉल्स. ट्रू का नेगेटिव फॉल्स. फॉल्स का नेगेटिव ट्रू. फॉल्स का नेगेटिव ट्रू. अब नेगेटिव q, इसका नेगेटिव. q का नेगेटिव ट्रू का नेगेटिव फॉल्स. फॉल्स का नेगेटिव ट्रू. ट्रू का नेगेटिव फॉल्स. फॉल्स का नेगेटिव ट्रू. ये बन गया. फिर क्या बोला है? नेगेटिव p और q. नेगेटिव p पहला फिर q पहला फिर q बाद में और बीच में कनेक्टर है और. तो फॉल्स और ट्रू gives me true. False or false gives me false. True or true gives me true. True or false gives me true. समझा सबको? कोई क्वेश्चन है? नहीं. फिर नेगेटिव p और नेगेटिव q. नेगेटिव p और नेगेटिव q. False or false gives me false. False or true gives me true.
true or false gives me true. True or true gives me true. अब ये दोनों का एंड, और एंड का क्या रूल है कि ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स. ओके, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू एंड ट्रू. समझा सबको? हाँ. ठीक है, एक सेकेंड है. हाँ सर बोलिए. हेलो, हाँ किसी को कोई डाउट है क्या भाई? नहीं. नहीं, ठीक है. अभी नाउ एक और मैं कर रहा हूं, और अभी है ना आर वाले देखो, जब भी आर या एस होगा ना, फोर्थ थर्ड वाला तुम करोगे. अभी मैं तुमको टाइम दूंगा. फोर्थ वाला कर रहा हूं मैं. देखो रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ पी क्यू एंड आर, तो उसमें कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं. देखना, तो स्टार्ट करने का पी क्यू आर से. अब देखो इधर कॉम्बिनेशंस कैसे बढ़ जाएंगे. 4 ट्रू, 4 फॉल्स, 2 ट्रू एंड ऑल्टरनेटिवली 2 फॉल्स. फिर यहाँ पे ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. समझा क्या? फिर और क्या कॉलम्स बनेगा? एक नेगेटिव आर का कॉलम बन जाएगा, और एक P एंड Q का कॉलम बन जाएगा. फिर एक P एंड Q और नेगेटिव आर का कॉलम. समझा? तो देखो, आर का नेगेटिव, ट्रू का नेगेटिव फॉल्स, फॉल्स का नेगेटिव ट्रू, ट्रू का नेगेटिव फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स
समझे? फिर P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q का क्या है रूल? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। फिर क्या बोला है? P एंड Q और नेगेटिव R, मतलब ये पहले आएगा P एंड Q का आंसर, बीच में और आएगा तो नेगेटिव R आएगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू, क्योंकि और का क्या रूल है? और का रूल सेज दैट फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ट्रू और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स। समझा क्या? हाँ। ठीक है, हाँ। एवरीवन सॉल्व दिस सम, थर्ड वाला भी करके फोटो भी जल्दी, मैं होल्ड कर रहा हूं। तो देखो पार्ट 2 का फोर्थ वाला क्या है क्वेश्चन? नेगेटिव P इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन नेगेटिव Q। तो क्या P Q, एक नेगेटिव P है एक नेगेटिव Q है, तो नेगेटिव P का कॉलम बनेगा, नेगेटिव Q का कॉलम बनेगा। फिर ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, P इम्प्लीकेशन नेगेटिव Q, और लास्ट में नेगेटिव P इम्प्लीकेशन दिस ब्रैकेट। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेगेटिव P क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। नेगेटिव Q क्या हो जाएगा? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। समझा? अब ध्यान से, P इम्प्लीकेशन नेगेटिव Q, P इम्प्लीकेशन नेगेटिव Q, इम्प्लीकेशन में क्या होता है? ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, ट्रू। समझा? फिर क्या है? नेगेटिव P इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन नेगेटिव Q का आंसर। ओके, तो इसमें भी इम्प्लीकेशन है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, ट्रू, सारे ट्रू है तो देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी। खत्म। सॉल्व सेम ही करना है, खाली एंड में ये ज्ञान का 1 मार्क का ये स्टेटमेंट लिखना है। ओके, हाँ। तो ये सारे चारों सेम है। फिर यहाँ पे क्या बोला है? प्रूव इट इज अ टोटोलॉजी। तुम इसको सॉल्व करोगे, सबका आंसर सारे ट्रू ही आएंगे लास्ट पर। उल्टा अगर सारे ट्रू नहीं है तो तुमने गलत किया। सिमिलरली यहाँ पे सारे फॉल्स ही आएंगे इसको सॉल्व करोगे, और ये फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मिक्स ही आएगा हमेशा। समझ आया? हाँ। अब सिक्स्थ वाला भी मैं करवा लेता हूँ तो पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है? देखो ये बीच में इक्विवेलेंसी का साइन है। इक्विवेलेंसी इज टू बी प्रूव। तो क्या है स्टेटमेंट? P और ब्रैकेट में Q एंड R इक्विवेलेंट टू P और Q। पता नहीं क्यों हाँ, तो बोलो 6 बजे आएगा। चलो, अभी इधर R भी है तो 3 कॉलम बनेंगे P Q R, जिसमें 8 कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ये वाला जो स्टेटमेंट का आंसर आएगा ना फाइनली, उसका आंसर विल बी इक्वल टू दिस फुल स्टेटमेंट। तो चलो बनाते हैं। एक Q एंड R लगेगा, फिर P और Q एंड R, दिस इज 1। फिर सेकेंड पार्ट के लिए एक P और Q लगेगा,
फिर एक P और R लगेगा, फिर ये दोनों का एंड लगेगा, तो उसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, और इधर क्या लिख दो, A एंड B, चलेगा। और ये है तुम्हारा सेकेंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब आंसर फॉर द फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट एंड आंसर फॉर द सेकेंड कंपाउंड स्टेटमेंट मस्ट बी सेम, देन इट इज वेरीफाइड। ओके, तो इधर पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, 4 ट्रू 4 फॉल्स, ऑल्टरनेट में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर आर के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमेशा इक्विवेलेंट होगा ही ना? या होगा ही 100%। ठीक है, तो Q और R, सॉरी Q एंड R, R में क्या होता है, Q एंड वाले में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। समझा? फिर P और Q एंड R का आंसर, और में क्या होता है, ट्रू सॉरी फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज। समझा? अब P और Q सेम और का, ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू, समझ आ रहा है? ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स, सॉरी ट्रू, फिर वापस ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। अभी P और R, तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। समझे? हाँ। अब एंड, ये दोनों का एंड में क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला कंपाउंड स्टेटमेंट सेम आया ना, therefore it is logically equivalent। समझा? हाँ। सिमिलरली ये 6th के सारे हैं, 7th के सारे। ओके, तो ये तुम लोग को सारे सम्स सॉल्व करने हैं। ओके, एंड ये एक्सरसाइज सेम है। हाँ सेम, प्रूव दैट दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, so this is one set, this is the other set, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। समझा? और ये थर्ड वाला देखोगे, इसमें 3 है, तो P इम्प्लीकेशन Q का जो आंसर रहेगा वो, नेगेटिव Q इम्प्लीकेशन नेगेटिव P का आंसर रहेगा वो, एंड नेगेटिव P और Q का आंसर जो रहेगा वो लोग का तीनों कॉलम का आंसर सेम ही आएगा। तो ये एंड मतलब ऐसे ही दिया है ना? एंड मतलब बोल रहे कि दिस एंड दिस इज वन स्टेटमेंट एंड दिस इज वन स्टेटमेंट। समझा? हाँ। और ये एक्सरसाइज मार्क करके रख लो, 3 मार्क का मिनिमम आएगा। ठीक है, ये मतलब ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसके बेसिस पे हमारे सबसे डफर से डफर बच्चे भी पास हो जाते हैं। ओके, मतलब किसी गधे को भी एक्सरसाइज आ ही जाता है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज, कंपलसरी मिनिमम 3 मार्क्स। अगर तुम लोग ने अच्छा भगवान को प्रार्थना किया तो 4 मार्क का भी आता है ये सब। ओके, तो तुम लोग को 1.4 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने का है, और 1.6 पूरा सॉल्व करने का है। और अभी मैं इंडेक्स नंबर सिखा रहा हूं। ओके, इंडेक्स नंबर का लास्ट एक्सरसाइज। तो सोनिया तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज में हुआ, राइट? हाँ।
ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज अनरिलेटेड है, ये खत्म करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में रात को आपको अकेले में सिखा। चलो, आवाज आ रहा है ना सबको? यासिन, एनी, तुम लोग हो? हाँ भैया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है। नहीं है। मेरा इंडेक्स नंबर तो मेरे को आता है सर। ठीक है, तो भी देख ले अभी, रिवीजन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। ओके, हम लोग क्या निकालना है इसमें? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, दो फॉर्मूला है इसके, एक है फैमिली बजट मेथड और एक है एग्रीगेट मेथड बोलते हैं। भैया ये क्या करा रहे हो? इंडेक्स नंबर 5.3। चलो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सर वो सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा डाउट था। ठीक है, वो भी रात को कर लेंगे। फैमिली बजट मेथड। तो क्या है? CLI इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू 100। ये दिख रहा है सिमिलर फॉर्मूला? ये नथिंग बट लैस्पेरेस का फॉर्मूला है। 5.2 का जो लैस्पेरेस है ना, हाँ उसका हाँ। ओके। एंड फैमिली बजट मेथड में CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W, बस। ठीक है, where W is equal to weight and I is equal to price, current year price relative। अब है ना, कभी कभी आय अगर नहीं दिया हुआ रहेगा ना, तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ऐसे कोई सम तो है नहीं, फिर भी सिखा देता हूँ। ये आय का वैल्यू होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, ये 5.3 में ऐसा एक भी सम नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं फॉर्मूला। ओके, और एक और फॉर्मूला है तुम्हारा रियल इनकम। रियल इनकम बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम। Inflated adjusted income. Formula is current year income current year income नहीं, base year income upon CLI, the cost of living index number into 100। okay, बस इतना सा है फॉर्मूला। सम करेंगे, समान है। मतलब एक्सरसाइज चालू होने के पहले खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम। तो क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो ये कौन से मेथड से करोगे? तुम देखोगे बेस ईयर का क्या क्या दिया हुआ है। देखो, ग्रुप दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है? बेस ईयर का प्राइस मतलब P0 दिया हुआ है, बेस ईयर का क्वांटिटी मतलब Q0 दिया हुआ है, और करेंट ईयर प्राइस दिया हुआ है। तो इससे समझ में आएगा तुम्हें CLI पता है कौन से फॉर्मूला से निकालना है? पहला वाला, एग्रीगेट मेथड से निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। समझा? तो इधर फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस। तो क्या क्या कॉलम्स बनेंगे? एक P1 इंटू Q0 का कॉलम बनेगा, और एक P0 Q0 का कॉलम बनेगा। ओके, वैल्यूज डाल देते हैं।
120, 150, 130, 160, 200. 15, 20, 30, 10, 12, 170, 190, 220, 180, 200. समझा? P1 Q0 तो P1 इंटू Q0 अभी 15 17 जा मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 17 5 जा 85 55 ओके और हो गया 3 0 0 हो गया 6 6 0 0 या 1 8 0 0 होगा 2 4 0 समझा इसको इससे मल्टीप्लाई किया समझा तो इसका टोटल आएगा ए फिर P0 Q0 120 इंटू 15 क्या होगा 180 ओके 150 इंटू 20 3000 130 इंटू 30 3900 160 इंटू 10 1600 2400 इसका टोटल बी दोनों को डिवाइड कर देना जो भी आंसर आए ए अपॉन बी इंटू 100 पॉइंट में जो भी आंसर खत्म कोई क्वेश्चन है किसी को नहीं सर ये सम आते कितने मार्क्स के? ये वाला सम 3 मार्क के लिए आ सकता है बट अभी जो सेकंड पार्ट जो फैमिली बजट मेथड है CLI का वो 2 मार्क के लिए आएगा ओके और अगर पॉइंट में आता है तो 4 पॉइंट्स तक सॉल्व करना हाँ वो कैलकुलेशन में ही टाइम जाता है। हाँ मैथ्स 2 सी है आई एम टेलिंग ऑल मैथ्स 2 रिलेटिवली बहुत इजी होता है इट इज जस्ट दैट उसका कैलकुलेशन में मतलब प्रेशर इतना रहता है हाँ। बोर्ड एग्जाम का उसमें ऊपर नीचे हो जाता है so see from day one only now start calculating by yourselves not using the calculator ठीक है तो थोड़ा तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा एंड एंड में प्रेशर नहीं आएगा चलो ये फर्स्ट 3 सम सेम है तुम ही करना अभी देखो बेस ईयर वेट्स एंड करंट ईयर प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन फॉर सम्स 4 to 8 एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ठीक है तो ये देखो सब दिया हुआ है CLI निकालें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और फैमिली बजट मेथड चालू करते हैं ग्रुप क्या क्या फूड क्लोथिंग फ्यूल एंड लाइटिंग हाउस रेंट मिसलेनियस आई दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है IW 70 90 100 60 80 5 3 2 4 6 okay all we have to do is just multiply 7 5 are 350 35 270 200 240 480 तो ऐड करते हैं इसको ये पूरा 0 5 + 7 12 ये 24 हो गया 5 एंड 1540 और ये सबका टोटल क्या हो जाएगा 20 हो गया ना ओके CLI is equal to IW upon W 1540 upon 20 काट 2 1 जा 2 7 जा 77 खत्म समझा क्या हाँ अब 1 to 8 पूरा सेम है 8th वाला खाली अलग है क्योंकि उसमें y ढूंढना है बाकी सब दिया है CLI is what 200 you have to find y ठीक है जब y 2 मल्टीप्लाई अगेन बचपन जैसा जो अपन करते हैं सॉल्विंग क्या होता है ये हो गया 6 7200 6 6000
फिर 600 की 6000, 100. हाँ वही ना, एक जीरो ज्यादा। Hmm. ये कितना होगा? Oh. 480, 300 बाय 400। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5। इसका आंसर क्या होगा? 720 + 480 800 1200 हो गया। 1200 + 600 कितना होता है? 1800। 2200 + 300 y। ओके, उसका आंसर 200 है, तो 200 इज इक्वल टू 2200 + 300 y इज इक्वल टू 14 + 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, राइमिंग हो रहा है। प्लस 300 y, just 2800 plus 200 y is equal to 2200 plus 300 y. Take y on one side and the numbers on the other. 2800 minus 2200 is equal to 300 y minus 200 y, which is equal to 600 is equal to 100 y. 100. Therefore y is equal to 6. समझा क्या? हाँ. हाँ हो गया। हाँ। फिर क्वेश्चन 9, ये क्या रियल इनकम वाला है? बहुत सिंपल है, देखो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 1995, यहाँ पे ईयर 1995 के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर था 140। 1999 के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर था 200। ओके, पर्सन अर्न्स 11,200 in 1995, तो बंदे का इनकम 1995 में कितना था? 11,200। What should be his income for the year 1999 to maintain his same level of earning? Okay, X। देखो, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बेसिकली टॉक्स अबाउट कितना प्राइस में चेंज हो रहा है। प्राइस में चेंज क्यों होता है लाइफ में हमारे? ऐसा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन करके। ओके, उसके वजह से प्राइस में चेंजेस होते हैं। सो दे आर सेइंग कि अगर तुम 1995 में 11,200 रुपया प्रति महीना कमाते थे, तुम्हारा महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर टॉक्स अबाउट द डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस, ठीक है, कितना एक्सपेंसिव हो गया है कोई प्रोडक्ट या नॉर्मल गुड्स। तो अगर डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस 140 से 200 हो गया है, तो तुम्हारा इनकम कितना बढ़ना चाहिए सो दैट तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहे। मतलब तुम सेम तरीके के गुड्स खाओ, तुम सेम तरीके का कंजम्पशन करो, तुम ऐसे गरीब फील नहीं करो किसी। कुछ ऐसा फॉर्मूला तो मैंने लिखा था पीछे, बट फॉर्मूला एक्चुअली कुछ काम का नहीं होता है। तो इधर क्या सीधा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाता है। तो क्या लिखने का? सिर्फ लेट द इनकम टू बी अर्न्ड in 1999 be x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, therefore x into 140 is equal to 200 into 11,200। समझा? ये इसके साथ, ये इसके साथ, therefore x is equal to 200 into 11,200 upon 140। कट कट, 2 10s are 2 7s are 7 1s are 7 1s are 7 6 है। ओके, आंसर आएगा 16,000। तो तुम्हारा इनकम 1999 में होना चाहिए 16,000, सो दैट तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम है। समझा क्या? हाँ. हाँ। है?